और चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं फटाफट खबरों के सिलसिले को। तो कोरोना वायरस के संकट के बीच आरबीआई ने रेपो और रिवर्स रेपो रेट में कटौती कर दी है। आरबीआई रेपो रेट 0.75% कम किया है, जबकि टर्म लोन की ईएमआई चुकाने में 3 महीने की छूट दी गई है। कोरोना से जंग को तैयार भारतीय सेना। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने कहा कि हमारे पास रेडी है 6 आवर प्लान, जिसके तहत तुरंत ही आइसोलेशन सेंटर को किया जा सकेगा तैयार। पिछले 24 घंटों में अमेरिका में 16,000 लोग कोरोना की चपेट में, कुल आंकड़ा पहुंचा 85,000 के पार। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 9 लोगों की मौत, लगभग 1200 लोग कोरोना से संक्रमित। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, 7 साल से कम सजा वाले करीब 11,000 कैदियों को पैरोल पर करेगी रिहा। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर पंजाब की जेलों में करीब 6,000 कैदियों को किया जाएगा रिहा। लंबी सजा वाले कैदियों को 6 हफ्ते की पैरोल और हवालातियों को अंतरिम जमानत पर किया जाएगा रिहा। मध्य प्रदेश में एक और मरीज के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। कुल संख्या बढ़कर अब यहां 21 हो गई है। लॉकडाउन में पैदल ही घर से निकले परदेशी। सहारनपुर में सड़कों पर दिखे अंबाला से पैदल आते लोग। त्रिवेंद्रम से कानपुर पहुंचे 115 यात्री। स्टेशन पर राप्ती सागर ट्रेन के पहुंचते ही मचा हड़कंप। सभी यात्रियों किया हुआ थर्मल स्कैनिंग। फिरोजाबाद के सामाजिक संस्था जमाते उलेमाए हिंद का सराहनीय कदम, लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद का किया ऐलान। कोरोना लॉकडाउन के चलते अयोध्या में मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील, कहा लोग घरों में ही पढ़े नमाज। बदायूं में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, प्रशासन द्वारा भेजी गई सब्जी की मची लूट। गाड़ी देखते ही सब्जी के लिए उमड़ी भीड़। बुलंदशहर में लॉकडाउन पर मासूम बच्ची लोगों से घर पर रहने की अपील करती दिखाई दे रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीतापुर में ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर लगाया गंभीर आरोप, कहा लॉकडाउन के नाम पर मनमानी कर रही पुलिस। हमीरपुर प्रशासन लॉकडाउन को लेकर गंभीर। नगर पालिका के चेयरमैन और ईओ ने लोगों के घरों तक पहुंचाई सब्जियां। बहराइच में लॉकडाउन के दौरान लोगों को ठेलों से सही रेट में सब्जी ले रहे और मोदी सरकार को धन्यवाद भी कह रहे। प्रयागराज में लॉकडाउन में लोगों को पैसों को लेकर कोई परेशानी ना हो, इसके लिए देश भर में बैंक और एटीएम खुले हुए हैं। बैंकों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही कामकाज हो रहा है। अमरोहा में सरकार के आदेश का बिल्कुल भी असर नजर नहीं आ रहा है। यहां पर जिला प्रशासन ने पलायन कर रहे घरों को वापस जा रहे लोगों के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है। गोंडा में व्यक्तियों को अपने घर में रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं चौराहों, गलियों और मोहल्लों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। गोंडा में चैत्र नवरात्रि के बावजूद देवी मंदिरों में कपाट बंद कर दिए गए। कोरोना का संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए श्रद्धालुओं ने देवी मंदिरों में जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अयोध्या में इकबाल अंसारी ने लॉकडाउन का समर्थन करते हुए मुस्लिम समाज से घर में ही नमाज पढ़ने की अपील की है। प्रतापगढ़ में खरीदारी के चलते महुली मंडी में लोगों की भीड़ देखी गई। बड़ी बात यह रही कि अफसर मूक दर्शक बने रहे। फिरोजाबाद जनपद में लॉकडाउन के दौरान लोग जरूरी सामान खरीद सके, इसके लिए सुबह 7 से 11 बजे तक छूट दी गई। इस दौरान काफी संख्या में खरीदारों के लिए निकलने से लोगों के बीच आपाधापी देखी गई। कानपुर में मजदूरों की स्थिति बदहाल है। बाहर से आकर यहां मजदूरी करने वाले मजदूरों के पास राशन खत्म हो चुका है। वहीं फैक्ट्री संचालक भी कोई मदद नहीं कर रहा है। बहराइच में रोजमर्रा के सामान के लिए प्रशासन मुस्तैद। सब्जियों की कालाबाजारी पर पैनी नजर, लोगों ने दिया धन्यवाद। वाराणसी में लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन का मानवीय चेहरा सामने आया है। निराश्रित लोगों को उचित व्यवस्था का शेल्टर होम में भेजा। पीलीभीत के डीआई ने नगर के मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी। सैनिटाइजर के ओवर रेटिंग करने वालों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। हाथरस में लॉकडाउन के पालन के लिए पुलिस सख्त निगरानी के लिए ड्रोन का करेगी इस्तेमाल। घरों की छतों पर रखेगी नजर। संभल में कोरोना से जंग के लिए तैयार प्रशासन। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने की भी अपील, घरों में नमाज पढ़ने की अपील की गई। जालौन में बड़ी संख्या में पहुंचे रेलवे वेंडर। जीआरपी ने स्टेशन पर कराया मेडिकल टेस्ट। समाज सेवियों ने वेंडरों को खिलाया खाना। शाहजहांपुर में दहशत में 108 सेवाओं के कर्मचारी कोरोना से बचाव के लिए नहीं मिले सैनिटाइजर और मास्क। कर्मचारियों में आक्रोश।
शाहजहांपुर में बदला मौसम का मिजाज, हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाओं से एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ी। शामली में धार्मिक स्थलों पर लगा ताला, लोग घरों में ही कर रहे हैं पूजा और नमाज, कोरोना को लेकर सतर्क लोग। भदोही में ग्रामीणों ने मिलकर बनाए मास्क, पूरे इलाके में फ्री में बांटे मास्क, ग्रामीण खुद को कर रहे हैं सैनिटाइज। सिद्धार्थनगर में लॉकडाउन का असर दिख रहा है, लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन भी लोगों की जरूरत का ख्याल रख रहा है। देवरिया में लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती, नियम तोड़ने वालों को बनाया मुर्गा, लेकिन जरूरतमंदों की पुलिस ने की मदद। आगरा में कोरोना से संक्रमित निकला डॉक्टर का बेटा, सार्थक अस्पताल में सभी मरीजों को किया गया आइसोलेट। जुमे की नमाज घर में पढ़ने की अपील, देवबंद से जमाते उलेमाए की अपील, कहा मस्जिद में नमाज पढ़ने से बचे लोग। प्रयागराज में सड़कों पर सन्नाटा, लॉकडाउन के तीसरे दिन भी घरों में कैद लोग, चौक चौराहों पर पुलिस भी मुस्तैद। आज मस्जिदों में नहीं होगी नमाज, उलेमाओं ने की अपील, भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाने की भी की अपील। नोएडा में पुलिस ने की लोगों से अपील, घर से ना निकलने की अपील, नियमों का पालन करने की दी नसीहत। देवबंद में मस्जिद में आसपास के इलाकों में किया गया सैनिटाइज, पूरे इलाके को किया गया सैनिटाइज, कोरोना संदिग्ध के चलते की गई कार्रवाई। बुलंदशहर में पेट से लटका मिला प्रेमी जोड़े का शव, परिवार के विरोध के चलते ही जान, पुलिस ने शुरू की जांच। हमीरपुर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस ने शुरू की जांच। उन्नाव में प्रशासन ने बनाया कंट्रोल रूम, भोजन की परेशानी पर लोग मांग रहे हैं मदद, घर घर पहुंचाया जा रहा खाना। दूरदर्शन पर फिर से रामायण दिखाए जाने पर प्रयागराज में खुशी का माहौल, लोगों ने कहा सीरियल फिर से लोगों को भारत की संस्कृति से जोड़ेगा, वहीं लॉकडाउन के मौके पर जनता के लिए एंटरटेनमेंट का साधन भी बनेगा। वाराणसी में नवरात्रि की धूम, मां चंद्रघंटा की हो रही पूजा, मंदिरों में कम ही जा रहे लोग। सीतापुर के नैमिषारण्य में शक्तिपीठ की उपासना, तालेबंदी के बाद भी पहुंचे भक्त, मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 670 लोगों की लिस्ट की जारी, हाल ही में देश विदेश से राज्य में दाखिल हुए लोगों को घर में किया गया क्वारंटाइन, बात नहीं मानने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। लॉकडाउन का असर कासगंज में भी देखा गया, सैकड़ों की संख्या में लोग पैदल कासगंज पहुंचे, जहां प्रशासन ने उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की। कोरोना वायरस को लेकर योगी सरकार मुस्तैद, कमजोर वर्गों की मदद के लिए दिन रात सेवा में जुटी सरकार। हरक सिंह रावत ने की लोगों से अपील, सामाजिक दूरी का पालन करके सभी कोटद्वार में मिला है एक पॉजिटिव मरीज। पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने जनता के सहयोग की अपील की है, कहा यह दुनिया की ऐसी जंग है जिसे घर बैठकर जीता जा सकता है। नोएडा के लिए रात की खबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस से घर पहुंचेगा जरूरी सामान, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर, घर बैठे मंगवाइए फल, सब्जी, राशन, डेयरी प्रोडक्ट्स। आगरा के निजी हॉस्पिटल मालिक का बेटा कोरोना पॉजिटिव, पूरे अस्पताल को अधिकारियों ने किया सील, 30 कर्मचारी आइसोलेट। लॉकडाउन में कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा, महाराजगंज में एसडीएम ने गोडाउन में की छापेमारी, 390 बोरी गेहूं और चावल बरामद। कोरोना संकट पर बीजेपी की पहल, देश में सामुदायिक रसोई घरों का बनाएगी नेटवर्क, रोज जरूरतमंदों को खिलाएगी खाना। कोरोना को लेकर शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों को भी जागरूक करेगी सरकार, 60,000 ग्राम पंचायतों को मैसेज और फोन कर जागरूक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जेलों में बनाए जा रहे मास्क और सैनिटाइजर, डॉक्टरों की निगरानी में अब तक 1.5 लाख मास्क तैयार, 1 लाख कैदियों को मुहैया कराए गए मास्क। उन्नाव में कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर शासन और प्रशासन, गरीबों के लिए सहारा बनी पुलिस, जरूरत का सामान लेकर गुजर रहे ट्रक ड्राइवर्स को बांटे लंच के पैकेट। सहारनपुर में लॉकडाउन के चलते बंद हुई फैक्ट्रियां, मजदूरों के सामने आए रोजी रोटी का संकट, पैदल ही अपने घरों की तरफ निकले। बांदा और चित्रकूट में मालगाड़ी के सहारे मुंबई से वापस लौटे लोग, खाने पीने की दिक्कतों के बीच किसी तरह लौटे घर वापस, पहुंचे युवक की प्रशासन की टीम ने की थर्मल जांच। रामपुर में सरकारी अस्पताल में एक शख्स को खांसी आने से बचा हड़कंप, डॉक्टरों ने तत्काल अस्पताल में कराया भर्ती, जांच के लिए भेजा सैंपल। कोरोना जागरूकता को लेकर सोशल मीडिया पर छाई झांसी डीएम की अपील, वीडियो में ओवर रेटिंग करने वाले दुकानदारों को लगाई फटकार, दी जेल भेजने की चेतावनी। एटा में लॉकडाउन के बीच लोगों के लिए खाद्य सामग्री जुटा रहा प्रशासन, बाहर से आ रहे लोगों का कराया जा रहा चेकअप।
देश भर में कोरोना संकट और लॉकडाउन के बाद मची राशन को लेकर अफरा तफरी। महाराजगंज में जमाखोरी की शिकायत के बाद एसडीएम ने मारा छापा, 400 बोरी चावल किया बरामद। कासगंज में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दूसरी जगह से पैदल आ रहे लोगों की कराई गई जांच, तमाम लोगों को घर तक भी पहुंचाया गया। मऊ में लॉकडाउन का कानून तोड़ने वाले लोगों पर पुलिस की कार्रवाई। बाहर निकलते युवकों से पुलिस ने गवाया राष्ट्रगान, बाहर ना निकलने की शपथ दिलाकर वापस भेजा घर। मऊ में पुलिस ने पेश की मिसाल, व्हाट्सएप पर मिली सूचना के बाद गरीब परिवार तक पहुंचाया भोजन और राशन पानी। पीलीभीत में कोरोना पॉजिटिव पाई गई महिला के बेटी और दामाद को स्वास्थ्य विभाग ने उठाया। संक्रमित होने के बाद जा रहे थे मस्जिद, प्रशासन ने दोनों को किया आइसोलेट। मुस्लिम धर्मगुरु ने मुस्लिम समाज से की घर में नमाज पढ़ने की अपील। मौलाना शमसुल कादरी का बयान, मस्जिद में केवल इमाम और 2 लोग ही पढ़ेंगे नमाज। प्रदेश में लॉकडाउन के बीच राशन की सप्लाई पर सरकार की खास नजर। सीएम ने अलग अलग जिलों के डीएम को दिए निर्देश, कहा नहीं है खाद्य पदार्थों की कमी। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने लॉकडाउन में फंसे वकीलों को करेगा मदद। 10 साल से कम वकालत वाले अपने सदस्यों को देगा 1,000 रुपए की आर्थिक मदद। प्रधानमंत्री की अपील का सांसद भी नहीं दिखा असर। फिरोजाबाद में भीड़ में लोगों को बांटे मास्क, सोशल डिस्टेंस का फॉर्मूला भी भूले सांसद महाराज। पिथौरागढ़ में कोरोना के 2 संदिग्ध मामले आए सामने। हल्द्वानी भेजे गए दोनों के जांच के सैंपल, दोनों को आइसोलेशन वार्ड में किया गया भर्ती। नैनीताल में कोरोना के 2 संदिग्ध मामले आए सामने, दोनों की ही बीडी पांडे अस्पताल में की गई जांच, क्वारंटाइन के लिए भेजे गए रेमजे अस्पताल। उत्तराखंड में हल्द्वानी के बाद ऋषिकेश एम्स में भी शुरू हुई कोरोना की जांच। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में भी कल से शुरू हो जाएगी सैंपल की जांच। श्रीनगर में कोरोना के एक संदिग्ध को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र से आई है युवती, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। हमीरपुर में सभी जगह की सीमाओं को किया गया सील। बांदा और कानपुर से आने वाले लोगों को की हो रही चेकिंग। 1500 से ज्यादा संदिग्धों पर प्रशासन की नजर। कुशीनगर से आई अच्छी खबर, जिला अस्पताल में भर्ती सभी 15 मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव, सभी को किया गया डिस्चार्ज। खटीमा में बारात पर कोरोना का बड़ा असर। किच्छा से आई बारात के साथ दूल्हे को रात भर कोतवाली में बिठाया, गाड़ियों को भी किया गया सीज। कोरोना से लड़ाई में स्वास्थ्य विभाग का साथ देंगे उत्तराखंड के आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। स्वास्थ्य सचिव नितेश झा ने जारी किया आदेश। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जागा प्रशासन। अल्मोड़ा में सभी दुकानों के बाहर बनाए गए सर्किल पर खड़े लोग। नैनीताल में सब्जी मंडी में भी देखा ऐसा ही नजारा। शाहजहांपुर में दुकानों के बाहर सर्किल बनाकर लोगों को दिया जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग के संदेश। जरूरतमंदों की आर्थिक मदद कर रहा है प्रशासन। जालौन के उरई में मेडिकल स्टोर संचालकों ने बनाई 1-1 मीटर का सर्कल, जिससे मेडिकल स्टोर पर ना लगे भीड़। प्रयागराज में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकानों के बाहर बनाए गए सर्किल, लोग सर्कल में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सहारनपुर में मेडिकल स्टोर और किराना की दुकान के बाहर लोगों के लिए बनाए गए सर्किल। एसएसपी दिनेश कुमार ड्रोन कैमरे से करवा रहे निगरानी। सोशल डिस्टेंस के लिए पुलिस की पहल, लोगों से दूरी बनाने की अपील। पुलिस ने मेडिकल स्टोर पर बनाया सर्किल। ट्रेन की बोगियों का किया जा रहा सैनिटाइज। ट्रेन की बोगियों को बनाया जा रहा आइसोलेशन सेंटर। 20,000 बोगियों में बन सकता है सेंटर। शमशान में भी हो रहा सैनिटाइजेशन का काम। सोशल डिस्टेंस के बारे में दी जा रही जानकारी, हाथों को सैनिटाइज की व्यवस्था की। मुरादाबाद में थानों के साथ साथ हवालात को भी किया जा रहा है सैनिटाइज। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम 24 घंटे कर रहे काम। शामली में शुगर मिल प्रशासन ने डीएम से मांगी सैनिटाइजर बनाने की परमिशन। सैनिटाइजर से 70 गांव को किया जाएगा सैनिटाइज। झांसी से अपने घर के लिए पैदल गुजर रहे लोग, 200 किलोमीटर तक पैदल चलकर भूखे प्यासे अपने घरों की तरफ निकले लोग। रामनगर में उत्तर प्रदेश के मजदूरों के सामने आई समस्या। लॉकडाउन के कारण गई नौकरी, भुखमरी के कगार पर पहुंचे परिवार। उत्तराखंड में मुख्य सचिव और खाद्य आयुक्त ने दिया आश्वासन, लोग ना हो परेशान। राज्य में अगले 6 महीने के लिए पर्याप्त है गेहूं और चावल का स्टॉक, अफवाहों पर ध्यान ना दें। चंदौली में एटीएम से कोरोना का खतरा। मुगलसराय में एटीएम को नहीं किया जा रहा सैनिटाइज, लोग भी बरत रहे लापरवाही। लखनऊ में जेल कर्मियों के लिए कैदियों ने बनाए वायरस प्रोटेक्शन सूट। वर्दी को संक्रमण और बार बार सफाई से बचाने में उपयोग की है सूट।
फतेहपुर में रेलवे के ठेकेदारों को नहीं मजदूरों के जीवन की परवाह, बगैर मास्क और सैनिटाइजर के मजदूरों से ढुलवाई जा रही खाद। कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारियों की लापरवाही आई सामने, गैर हाजिरी मिले अधिकारी, डीएम ने हर शिकायत का निस्तारण के लिए दिए हैं निर्देश। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कोरोना